जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 7th के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आप लोगों को बीच में आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा को लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। जब मैंने ये बुक पढ़ाना शुरू की थी उस समय ऑनलाइन क्लास से बहुत से बच्चे जो है जुड़ नहीं पाए थे। धीरे धीरे करके वे जुड़ने लगे। नतीजा ये था कि शुरू के जो लेसन मैंने समझाए थे वो लेसन जो है वे बच्चे समझ नहीं पाए या देख नहीं पाए जो उस समय जुड़े नहीं थे। अब चूँकि ऑनलाइन क्लास से लगभग सब जुड़ चुके हैं, लगभग सभी के पास ऑनलाइन क्लास के वीडियोस जो है पहुंच रहे हैं, तो मेरे द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि एक बार फिर से मैं उन बच्चों के लिए, विशेषकर जो ऑनलाइन क्लास से बाद में जुड़े हैं, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 को समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं वे जो कुछ भी अब तक समझाया गया है उसे अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लें। लापरवाही ना करें। स्कूल कब खुलेंगे इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। जितना लेट खुलेंगे उतना ही आपका लेसन जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आगे बढ़ता चला जाएगा, और जब स्कूल ओपन होंगे तब आपके हो सकता है कि 6-7 लेसन तब तक हो जाए, और 6-7 लेसन अगर उस समय तक हो जाते हैं तो स्कूल खुलने के बाद टीचर्स के द्वारा उसकी आगे की पढ़ाई करवाई जाएगी, न कि लेसन 1 से स्टार्ट किया जाएगा। तो आगे की पढ़ाई मतलब लेसन नंबर 7 या लेसन नंबर 8 से अगर पढ़ाना शुरू करेंगे टीचर्स, तो लेसन नंबर 6 तक का पेंडिंग कार्य आपको करना पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। इसलिए लापरवाही ना करें और जो कुछ भी समझाया जा रहा है उसे कॉपी में नोट करते जाएं। जैसे स्कूल में आप फेयर कॉपी बनाते हैं वैसे ही फेयर कॉपी आपको अपने घर पे बैठ कर के बनानी है, ठीक है? क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद टीचर्स जो है आपकी कॉपी चेक करेंगे कि आपने काम किया या नहीं किया। तो अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करते रहें। और अभी कुछ पेरेंट्स जब मिलने आते हैं तो ये शिकायत करते हैं आप लोगों की कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अभी भी मस्ती कर रहे हैं घर में। तो ये सब करना बंद कर दे बेटा, क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ाई हमारे पास विकल्प नहीं है इसके अतिरिक्त, और ये आपकी भले के लिए किया जा रहा है। भले ही आप 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालें, लेकिन जो कुछ भी समझाया जा रहा है वो वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करें, और जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको भेजा जा रहा है उसे अपनी कॉपी में नोट करते जाएँ। स्कूल भले ही बंद है लेकिन पढ़ाई शुरू कर दी है हमने, और पढ़ाई के माध्यम से हम एक एक करके लेसन जो है पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आपको भी इसको गंभीरता से लेना है, सिंसियरली लेना है, उसको हल्के रूप में या मजाक में नहीं लेना। 3 महीने आपने खूब आराम किया है, 3 से 4 महीने कम से कम आपने आराम किया घर में बैठ कर के। अब आपको थोड़ा सा सिंसियर हो जाना चाहिए और पढ़ाई की ओर विशेषकर अपना ध्यान लगाना चाहिए। बेटा देखो, पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि घड़ी भले ही सेल ख़त्म हो जाने के कारण बंद हो जाती है, लेकिन समय बंद नहीं होता, समय तो चलता रहता है। वैसे इस कोरोना महामारी की वजह से भले ही अपने स्कूल बंद है फ़िलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई भी बंद कर दें। पढ़ाई तो चालू रखना है, जारी रखना है और करते रहना है, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। और आपको पता ही होगा कि 10th क्लास का जो अपने विद्यालय का रिज़ल्ट आया उसमें हाईएस्ट परसेंटेज कितने आए? 96%।
जी हाँ, 96% आप ही के साथ पढ़ने वाली आपकी दीदी अनन्या दीदी, नाम सुना होगा आपने 10th क्लास की, जो बहुत अच्छी बच्ची हैं और एंकरिंग वगैरह भी जिन्होंने किया था रवीन्द्र नाट्य गृह में जहाँ अपना कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने 96% स्कोर किया है। तो हमें भी इसी प्रकार का कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, तो पढ़ाई को गंभीरता से करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम एक बार फिर से पहला लेसन आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा से, जिसका नाम है सागर नहीं छलकते देखे, पेज नंबर 3। एक बात और, जिन्होंने अभी तक बुक नहीं ली है कृपया करके बुक ले लें। बिना बुक के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई रिपीट, बिना बुक के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बुक आपको लेनी पड़ेगी। और मोबाइल स्क्रीन पर जो कुछ भी आपको दिखाया जाता है उसके अक्षर बड़े छोटे होते हैं, मुझे पता है, दिखाई कम देते हैं। तो इसलिए बुक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वही चीज़ें हम बोल करके पढ़ करके सुनाते हैं, और वही चीज़ जो है हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो कृपया करके बुक को जितनी जल्दी हो सके ले लें और बुक में से ही पढ़ने का प्रयास करें। तो लीजिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला लेसन। एक बार फिर से सागर नहीं छलकते देखिए। प्रिय बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके लेसन का पहला पाठ सागर नहीं छलकते देखे दिखाई दे रहा है। ये कविता है। इस कविता में जो मुख्य शिक्षा कवि के द्वारा दी जा रही है वो ये है कि जो लोग महान व्यक्ति होते हैं, शालीन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, गुणवान होते हैं, वे कभी आडंबर नहीं करते, दिखावा नहीं करते, आत्म प्रदर्शन नहीं करते, सिर्फ अपना काम करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि आडंबर करना, आत्म प्रदर्शन करना, दिखावा करना, ये सब छोटे लोगों की, छोटे सोच लोगों की निशानी है। ये ऐसे लोगों की निशानी है जो ओछापन करते हैं, नीचता करते हैं, गलत काम करते हैं। ऐसे लोगों की ये निशानी होती है। जो लोग चुपचाप अपना काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी के सामने प्रदर्शन किए हुए, बिना आडंबर के, बिना दिखावा के, ऐसे ही लोग आगे जा कर के महान बनते हैं, सम्माननीय बनते हैं, आदरणीय बनते हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि भी हमें यही बताना चाहता है कि हमें आत्म प्रदर्शन, ओछापन, नीचता, आडंबर, दिखावा, इन सब से दूर रहना चाहिए। इन सबको त्याग देना चाहिए और अपना काम चुपचाप, बिना शोर शराबे के चुपचाप करते रहना चाहिए। और कहते हैं ना, सफलता शोर मचाती है। आपके शोर मचाने से सफलता नहीं प्राप्त होगी। सफलता जब प्राप्त होगी तो शोर अपने आप मचेगा। समझ में आ रही मेरी बात? शोर का मतलब होता है लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लेकिन आप पहले से ही अपने आप को दिखाओगे, अपने आप को प्रदर्शित करोगे, तो बाद में जा कर के आपको पछताना पड़ेगा। तो पहले कुछ हासिल करना पड़ेगा, पहले कुछ प्राप्त करना पड़ेगा। और प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और आपने पढ़ा भी है, आपकी बुक में भी रहता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती।
तो कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना कोशिश के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। कुछ भी प्राप्त करने के लिए कम से कम आपके अंदर वो चीज़ें होना चाहिए, वो बातें होना चाहिए जिससे आप कुछ बन सकें। तो लीजिए शुरू करते हैं ये कविता। सागर अक्सर गागर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। नकली कांच चमकता, अक्सर हीरे सदा झलकते देखे। गागर यानी छोटी सी मटकी, घड़ा, और सागर बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारा पानी उसके अंदर होता है। तो जो घड़ा होता है, जो मटकी होती है, जो मिट्टी की होती है, उसमें से हमने पानी को छलकते हुए कई बार देखा। छोटी है इसलिए वो छलक करके दिखावा करती है, आडंबर करती है। लेकिन सागर चूँकि बड़ा है, विशाल है, बहुत सारा पानी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन कभी भी हमने उसको छलकते हुए नहीं देखा। कहने का तात्पर्य है कि जो महान होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो विशाल होते हैं, जो शालीन होते हैं, वे कभी प्रदर्शन नहीं करते, दिखावा नहीं करते। लेकिन जो गागर की तरह छोटे होते हैं वे लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। नकली कांच आपने देखा होगा। कांच और हीरा दिखने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कौवा और कोयल दिखने में दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों काले हैं। लेकिन बसंत ऋतु के आगमन पर जब कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाती है और कौवा काँव काँव करता है तो पता लग जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। वैसे ही नकली कांच और हीरा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन नकली कांच की चमक जो है ज़रूरत से ज़्यादा होती है, लेकिन हीरा जो है सदा झलकते हुए दिखाई देता है। उसकी झलक देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। उसमें जो चमक होती है ना, वो दूर दूर तक फैलती है, उसकी रोशनी फैलती है। इसीलिए तो हीरा कीमती है और नकली कांच जो है सस्ता है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अक्सर गागर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। गागर जो है, घड़ा जो है जिसमें पानी भरा होता है थोड़ा सा, वो पानी छलकता हुआ हमने कई बार देखा है, लेकिन सागर से पानी छलकते हमने आज तक नहीं देखा। उसी प्रकार से नकली कांच जो है ज़्यादा चमकता है, लेकिन हीरा जो है वो समय पर ही झलकता है, चमकता है, और वो हर जगह प्रदर्शन नहीं करता, हर जगह दिखावा नहीं करता है। इसके आगे की कविता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक बात ध्यान रखिए, एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिनके पास बुक नहीं है वे बुक ज़रूर ख़रीद लें। ठीक है। हैव ए नाइस डे।